स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मेघालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि लाकाडोंग हल्दी मेघालय में जयंतिया हिल्स की पश्चिमी तलहटी में स्थित एक गांव में उगाई जाती है। इसे दुनिया की हल्दी की सबसे अच्छी किस्मों में से एक माना जाता है, जिसमें करक्यूमिन की मात्रा लगभग 6.8 से 7.5% होती है। इसका रंग गहरा पीला होता है, जिसे जैविक रूप से उगाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड के पहले प्रश्न के साथ। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। 2. यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में COP28 में सहयोगी जलवायु भागीदार अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC विकासशील देशों में निजी क्षेत्र की मदद के लिए समर्पित एक संगठन है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, इसलिए कथन 1 सही है। यह विश्व बैंक समूह का भी सदस्य है, इसलिए कथन 2 सही है। IFC का स्वामित्व इसके सदस्य देशों के पास है। यह एक ऐसी कंपनी है जिसकी सदस्य सरकारें शेयर धारक हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मेथोट्रेक्सेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक कैंसर रोधी औषधि है। 2. इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में फॉस्फोरिन, सिस्टीन और सोना का उपयोग करके असाधारण ऑप्टिकल गुणों वाली एक नई अत्यधिक फ्लोरोसेंट सामग्री विकसित की गई है। इसका उपयोग मेथोट्रेक्सेट की अधिक मात्रा का पता लगाने के लिए एक दृश्य सेंसिंग प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा सकता है। गौरतलब है कि मेथोट्रेक्सेट या MTX व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कैंसर रोधी दवा है, इसलिए कथन 1 सही है। मेथोट्रेक्सेट की अधिक मात्रा फेफड़ों, पेट और हृदय पर विषाक्त प्रभाव डालती है। रक्त प्लाज्मा में 10 माइक्रोमीटर से अधिक का MTX मान खतरनाक होता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया JT60SA परमाणु संलयन रिएक्टर किस देश में स्थित है? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी उत्तर कोरिया, डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जापान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में दुनिया ने जापान के इबाराकी प्रांत में स्थित सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA के संचालन की आधिकारिक शुरुआत देखी। गौरतलब है कि JT60SA परियोजना यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। यह परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी में एक छलांग है जो मानवता की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए संभावित समाधान पेश करता है। यह सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें यूरोप और जापान के 500 से अधिक वैज्ञानिक, इंजीनियर और 70 से अधिक कंपनियां शामिल हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें एक तरफ नेविगेशन प्रणाली और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। QZSS जापान, BEIDOU चीन, ग्लोनास रूस, गैलीलियो यूरोपीय संघ। उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सभी 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। गौरतलब है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1973 में GPS कार्यक्रम शुरू किया और 1978 में पहला उपग्रह लॉन्च किया। आधुनिक GPS उपग्रह समूह में 24 उपग्रह शामिल हैं जो 6 कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। भारत, जापान, अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ ऐसे देश या समूह हैं
जिनके पास अपना स्वयं का जीपीएस या उपग्रहों का नेविगेशन सिस्टम है। हालांकि प्रत्येक देश के लिए उपग्रहों की संख्या और उनके द्वारा कवर किया जा सकने वाला क्षेत्र अलग अलग है। नाविक भारत यह भारत के अलावा भारत से 1500 किलोमीटर की दूरी तक कवरेज देता है। क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम यानी QZSS जापान, यह जापान के अलावा एशिया ओशिनिया क्षेत्र को कवर करने वाला एक क्षेत्रीय उपग्रह सिस्टम है। BEIDOU चीन, इसका कवरेज एरिया एशिया प्रशांत क्षेत्र है। ग्लोनास रूस, इसमें 24 उपग्रहों का एक समूह है जो आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। गैलीलियो यूरोपीय संघ 30 उपग्रहों के समूह के साथ यह 2016 में शुरू हुआ। जीपीएस संयुक्त राज्य अमेरिका, यह दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जीपीएस सिस्टम है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी AIJS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान का अनुच्छेद 312 इसकी स्थापना का प्रावधान करता है। 2. इसका गठन संसद के किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने हाशिए पर मौजूद सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर न्यायपालिका में विविधता बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी AIJS की वकालत की। आपको बता दें कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी AIJS सभी राज्यों में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों के लिए एक प्रस्तावित केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 केंद्रीय सिविल सेवाओं के समान AIJS की स्थापना का प्रावधान करता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका गठन राज्यसभा के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पर किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली पेनगंगा नदी किस राज्य से संबंधित है? A तमिलनाडु, B केरल, C आंध्र प्रदेश, D महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में महाराष्ट्र में पैनगंगा नदी पर प्रस्तावित बांध परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। आपको बता दें कि पेनगंगा नदी महाराष्ट्र में यवतमाल जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता पर्वतमाला से निकलती है। इसके बाद यह बुल्ढाना और वाशिम जिलों से होकर बहती है। फिर यह महाराष्ट्र के यवतमाल और नांदेड़ जिलों के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करती है, इसलिए विकल्प D सही है। अगला प्रश्न है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों यानी NTD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे बीमारियों का एक समूह है जो वैश्विक स्तर पर 1 अरब से अधिक लोगों में गंभीर बीमारी का कारण बनता है। 2. तपेदिक HIV एड्स और मलेरिया प्रमुख NTD हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में वैश्विक साझेदारों ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों यानी NTD से निपटने के लिए 777 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। आपको बता दें कि NTD संक्रमणों का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में सबसे आम है। इसमें कई परजीवी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और गैर संचारी रोग शामिल हैं, जो विश्व स्तर पर 1 अरब से अधिक लोगों के लिए बीमारी का कारण बनते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। तपेदिक HIV एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में इन बीमारियों पर आमतौर पर अनुसंधान और उपचार के लिए कम धन मिलता है। NTD के उदाहरण हैं सर्पदंश का जहर, खुजली, ट्रेकोमा, लीशमैनियासिस और चगास रोग आदि, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, पंचायत विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? A ग्रामीण विकास मंत्रालय, B पंचायती राज मंत्रालय, C कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, D सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B पंचायती राज मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में पंचायत विकास सूचकांक पर जानकारी प्रदान की।
बता दें कि पंचायत विकास सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को प्राप्त करने में पंचायतों के प्रदर्शन को मापता है। यह पंचायतों की विकास स्थिति का समग्र और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन प्रदान करने के साथ उनकी ताकत और कमजोरियों को उजागर करता है। इसका उद्देश्य पंचायतों और हितधारकों के बीच उनके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करके SDG के स्थानीयकरण को बढ़ावा देना है। इसे पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, पोम्पे रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है। 2. यह कोविड-19 में म्यूटेशन के कारण होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में पोम्पे रोग से पीड़ित भारत के पहले मरीज की अर्ध कोमा की स्थिति में 6 साल बिताने के बाद मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि पोम्पे रोग एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे एसिड माल्टेज रोग और ग्लाइकोजन भंडारण 2 के रूप में भी जाना जाता है। यह हृदय और कंकाल की मांसपेशियों में प्रगतिशील कमजोरी का कारण बनता है। यह एक जीन में म्यूटेशन के कारण होता है जो एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज यानी GAA नामक एक एंजाइम बनाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसका उपयोग शरीर ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए करता है जो ऊर्जा के लिए उपयोग की जाने वाली चीनी का एक संग्रहित रूप है, इसलिए विकल्प A सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? A. पेरिस फ्रांस, B. मॉन्ट्रियल कनाडा, C. जिनेवा स्विट्जरलैंड, D. बाली इंडोनेशिया। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।